भाई एक सवाल है मेरा, जरूर जवाब देना। बचपन में कभी अपनी अम्मा या बाबा से मार खाई है? नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल वहाब शाह फ्रॉम अनबॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे और मेरे आंसर्स होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो मेक श्योर के लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोज की भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे वीडियो को और कोशिश करेंगे तमाम जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आए हैं उनके आंसर देने की। कोई क्वेश्चन मिस हो जाए तो बिल्कुल भी नाराज नहीं होना। नेक्स्ट जो सेशन होगा Q&A का, उसमें आपके क्वेश्चन को दोबारा से शामिल कर लिया जाएगा। ओके जी, पहला क्वेश्चन हमारे पास साइलेंट यूट्यूबर की तरफ से, और ये पूछ रहे हैं आर यू मैरिड? नहीं। तो नहीं जी, नो आई एम नॉट मैरिड। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कशफ अली, कशफ अली या काशफ अली इनका नाम है। ये बोल रहे हैं कि 4128 वेरिएंट है मेरे पास नोट 7 का, क्या मैं 6128 ले लूं ताकि मैं हैवी गेमिंग कर सकूं 3-4 साल तक? अच्छा, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि 4128 6128 दोनों वेरिएंट्स ने सेम परफॉर्मेंस आपको देनी है और सेम टाइम तक दोनों ने चलना है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जो वेरिएंट आपके पास है उसी पे गुजारा करें, उसी को यूज़ करें, ऐसे पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हसनैन पनसोटा की तरफ से, और ये पूछ रहे हैं बाबा जी अंडर 16 के बेस्ट मोबाइल फॉर यूज़ यूट्यूब टिकटॉक ETC, नो गेमिंग प्लीज़। अच्छा, अंडर 16,000 16,000 की रेंज में पाकिस्तान में गेमिंग फ़ोन आते भी नहीं है। मतलब आप अगर 16,000 की रेंज में कोई फ़ोन कोई डिवाइस ले रहे हो तो आप उससे गेमिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर जो एक काम बोल रहे हैं उसके लिए मैं इनको Realme C11 एक अच्छा ऑप्शन इनके लिए हो सकता है। यूट्यूब टिकटॉक वगैरह तमाम चीज़ें बिना हैंग किए हुए सब चीज़ों को जो हैंडल कर लेगा, तो Realme C11 आप जो अंडर 16,000 परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन उस्मान इब्राहिम की तरफ से, और ये पूछ रहे हैं भाई बेस्ट सैमसंग मोबाइल अंडर 30 के प्लीज़ बता दें। अच्छा, लव यू बोल रहे हैं, तो लव यू टू जनाब। अच्छा, अंडर 30,000 जो सैमसंग के फ़ोन है ना, वो सैमसंग की A सीरीज़ के फ़ोन है। अगर आप न्यू की बात करें तो A20, A20s, A21, A21s है। इसके अलावा सैमसंग A12 जो है रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो यही अंडर 30,000 सैमसंग के फ़ोन आपको मिलेंगे न्यू की अगर बात करें तो। हाँ, यूज़ में आपको जो अच्छे फ़ोन मिल सकते हैं अंडर 50,000 वाले या अंडर 40,000 वाले फ़ोन, यूज़ में कुछ अर्सा चले हुए अगर अच्छी कंडीशन में आपको मिल जाते हैं तो आप उनकी तरफ जा सकते हैं। अब उसके अंदर आपको मार्केट फिरना पड़ेगा, वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से फ़ोन आपको यूज़ में मिल रहे हैं 30,000 की रेंज में। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आदिल गुज्जर की तरफ से, और ये पूछ रहे हैं कि मैं 30,000 की रेंज में कोई फ़ोन बाय करना चाहता हूँ, कौन सा फ़ोन बाय करूँ? तो Vivo Y51 एक अच्छी चॉइस हो सकती है अंडर 30,000। इसके अलावा Infinix Note 8 है अंडर 30,000, और एक और चॉइस है, बहुत ज़बरदस्त डिवाइस है Huawei Y8P जो कि अंडर 30,000 आपको मिलेगा, और अमेजिंग किस्म की आपको वहाँ पर स्पेक्स मिल रही है। सिर्फ एक मसला है उसके अंदर कि गूगल की सर्विसेज उसमें आपको नहीं मिलती, लेकिन बहुत अमेजिंग चीज़ है यार Huawei Y8P। अगर आप अंडर 30,000 लेते हो आपका दिल खुश हो जाएगा उस मोबाइल को, बहुत अमेजिंग, बहुत प्यारी चीज़ है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सलमान शाहिद की तरफ से, और ये पूछ रहे हैं भाई अनबॉक्सिंग करते हुए OTG का भी टेस्ट कर दिया करें। यार टेस्ट तो मैं सारे कर दूं, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन देखते नहीं है यार लोग, ये मसला है सिर्फ। अब मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ उसके अंदर काफ़ी सारे टेस्टिंग करता हूँ ताकि, अच्छा मेरा मकसद पता है क्या होता है ये काम करने का, कि अनबॉक्सिंग के दौरान ही काफ़ी सारे टेस्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोग जो है ना इस फैसला करने में आपको आसानी हो कि वाकई ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं। मतलब मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको उस फ़ोन से रिलेटेड मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन एनालिटिक्स में जब मैं देखता हूँ ना, तो चूँकि तमाम काम करने के बाद ना वीडियो बन जाती है तकरीबन 10 से 12 मिनट की, 12 मिनट 13 मिनट एवरेज वीडियो बनती है मेरी, और जो वॉच टाइम उस पर आ रहा होता है वो आ रहा होता है 2 मिनट, 1 मिनट 50 सेकंड, 2 मिनट, 2 मिनट 50 सेकंड, 3 मिनट। तो अब मेरा तो मन ये कर रहा है, मेरा दिल तो ये कर रहा है कि जो टेस्टिंग में कर रहा हूँ ना, उन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करके ना सिंपल अनबॉक्सिंग जैसे बाकी लोग कर रहे हैं ना, सिंपल उस पर आ जाऊँ। वो आप लोगों को पसंद होती है, इन्फॉर्मेशन शायद आप लोगों को अच्छी नहीं लगती, तो मैं ये सोच रहा हूँ। आप बोल रहे हो OTG भी टेस्ट कर दिया करें, तो अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, बताइएगा मुझे कि क्या करना चाहिए। क्या पहले की तरह जिस तरह मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, टेस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ, उसी तरह से करता रहूँ, या इस चीज़ को कम करके सिंपल जैसे अनबॉक्सिंग होती है अनबॉक्सिंग करके डिवाइस आपको दिखाएं, हल्की फुल्की स्पेसिफिकेशन बताएं और बस ख़त्म। तो ज़रूर अपनी कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर मुझे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जी मोहम्मद तैयब की तरफ से, और ये पूछ रहे हैं कि क्या आपका दिल नहीं करता जो महंगे महंगे मोबाइल आप जो है अनबॉक्स करते हैं उनको खुद रखने का या उनको यूज़ करने का, कि उन पर आप शिफ्ट हो जाए? तो वाकई दिल करता है, हर बंदे का दिल करता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है देखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं होता कि जो भी पसंद आए चीज़ वो आपको मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता। नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं कि चैनल को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं, अनबॉक्सिंग रिव्यू के अलावा भी कुछ करेंगे, मतलब टेक न्यूज़ वगैरह? जी वाकई करेंगे, इरादा है, लेकिन मसला ये है ना कि अकेला हूँ अभी मैं, मतलब कोई टीम वगैरह कोई साथ में मेरा हेल्पर नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ग्रो होते जा रहे हैं चीज़ें और भी आपको देखने को मिलेंगी, और कोशिश करके मैं टीम को भी बढ़ाना शुरू करूँगा ताकि जो बर्डन है ना सारा मेरे ऊपर वो थोड़ा डिवाइड हो सके और आपको ज़्यादा जो है चीज़ें मिल सके। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी यूनिवर्सल एकेडमी धरेमा, इनकी तरफ से। डियर अब्दुल वहाब शाह, यू आर माई क्लास फेलो इन FSC। आपने चैनल पर बहुत हार्ड वर्क किया, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। शुरू में आपकी वीडियोस को इग्नोर किया बट देखने पर मजबूर हो गया। इतनी डिटर्मिनेशन कहाँ से? अच्छा, यूनिवर्सल एकेडमी धरेमा, बहुत शुक्रिया जी, होंगे आप FSC में मेरे क्लास फेलो। लेकिन एक चीज़ आपने गलत की है कि शुरू में मैंने आपकी वीडियोस को इग्नोर किया। अगर आप मेरे क्लास फेलो थे तो आपका हक तो नहीं बनता था मेरी वीडियोस को इग्नोर करने का। आपका तो हक बनता था कि आप मुझे और सपोर्ट करते, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखते, वॉच टाइम देते, लेकिन आपने इग्नोर किया, गलत किया आपने वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जनाब M हसीब जफ़र की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक भाई। भाई आपका स्टूडियो और घर तैयार हो गया है या नहीं? भाई आप मैरिड हैं या नहीं? अब आपका काम कैसा जा रहा है? तो स्टूडियो घर जो है, घर तो तकरीबन रेडी है, उधर शिफ्ट हो रहे हैं हम थोड़े दिनों तक, लेकिन स्टूडियो का काम अभी बाकी है, पेंडिंग है, थोड़ा सा रहता है, वो अभी टाइम लग जाएगा। इसके अलावा ये पूछ रहे हैं कि काम कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मोहम्मद कासिम की तरफ से। रिव्यूज़ करते हुए कैमरा अपर्चर भी रीड कर दिया करें। ओके जी, नेक्स्ट टाइम जो है इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा, कैमरा अपर्चर भी आपको बताया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जी टेक्निकल मोबाइल लवर्स की तरफ से, और ये पूछे हैं टेक्नो और इन्फिनिक्स का न्यू प्लांट्स लाहौर में कब लगेंगे और प्राइसेस कितनी कम हो सकती हैं? तो कोई आइडिया नहीं है इस बारे में मुझे, नो आइडिया। इसके अलावा ये पूछ रहे हैं एक लीक आई थी, न्यू मोबाइल आ रहे हैं Helio G95 के साथ, एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट देम? तो इंडिया में तो काफ़ी सारे लॉन्च हुए हैं G95 के साथ, Realme 7 हुआ है, इसके अलावा नार्जो सीरीज़ के कुछ फ़ोन हुए हैं, तो पाकिस्तान में भी एक्सपेक्टेड है, मे बी फरवरी में आपको देखने को मिले। इसके अलावा ये बोल रहे हैं जी कीप इट अप, आपकी स्टूडियो और हाउस वाली वीडियो लाजमी अपलोड करना। जी ज़रूर, डन हो गया, लाजमी करूँगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अरहम की तरफ से, और ये पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर डेली यूज़ फ़ोन? तो अभी मेरा जो डेली यूज़ फ़ोन है ना वो है Realme 3 Pro। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी BTM बयान्स की तरफ से और रैपिड फायर जैन के। सबसे पहले पूछे इन्फिनिक्स नोट 7 और पोको M3। तो पोको M3, इन्फिनिक्स नोट 8 और पोको M3, इन्फिनिक्स नोट 8, इन्फिनिक्स 08 और पोको X3, पोको X3। ओके जी, XOS और हाई OS, तो दोनों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना दोस्तों, मुझे इनमें कोई डिफरेंस नहीं लगता, पता नहीं आप लोगों को लगता है या नहीं। XOS इन्फिनिक्स का और हाई OS टेक्नो का, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे तो सेम लगते हैं, उनमें कुछ भी मुझे डिफरेंस नहीं लगता। ओके, नेक्स्ट PTI और PMLN, तो ये रेलेवेंट नहीं है, इसका मैं जवाब नहीं दूंगा। उसके अलावा जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फनी वीडियो चैनल है भाई, आपकी यूट्यूब से मंथली अर्निंग कितनी है? मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास शहराज शबीर की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, लव फ्रॉम सरगोदा, बहुत ज़बरदस्त जी, लव यू टू। 30,000 की रेंज में इन्फिनिक्स 08i लेना चाहिए या Vivo S1? अच्छा, Vivo S1 जो है ना बहुत अमेजिंग डिवाइस थी, बहुत प्यारी और बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन वाली डिवाइस थी, लेकिन अभी न्यू जो है आपको Vivo S1 मार्केट में नहीं मिलता। यूज़ में मिलेगा, अगर मिलेगा तो, अगर आपको मिलता है यूज़ में अच्छी कंडीशन में, बहुत ज़बरदस्त कंडीशन में, तो Vivo S1 आप जो है ले लें, बहुत ज़बरदस्त डिवाइस है। अदरवाइज 08i ही आपको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जी अली रज़ा की तरफ से, सैमसंग M12 कब लॉन्च हो रहा है? अच्छा अली रज़ा भाई, M सीरीज़ जो है ना वो ऑफलाइन मार्केट में दे ही नहीं रहा सैमसंग। कोई भी फ़ोन M31 हो गया, इसके अलावा M11 तो शायद आया था, M सीरीज़ के बाकी फ़ोन अभी तक जो है ऑफलाइन मार्केट में देखने को नहीं मिले। अब पता नहीं, वल्लाह आलम M12 आएगा नहीं आएगा, कब लॉन्च होगा, ऑफलाइन आएगा या नहीं आएगा, कोई पता नहीं है। तो M सीरीज़ वैसे ही नहीं आ रही ऑफलाइन मार्केट में। आपने देखा काफ़ी सारे फ़ोन्स जो लॉन्च हुए हैं, मैं उनकी अनबॉक्सिंग नहीं कर पाया,
इसी वजह से कि मार्केट में, ऑफलाइन मार्केट में है ही नहीं ये फ़ोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जी, फन फॉर एवरी वन की तरफ से। भाई एक सवाल है मेरा, ज़रूर जवाब देना। बचपन में कभी अपनी अम्मा या बाबा से मार खाई है? प्लीज़ भाई समझ के पूछ रहा हूँ, नाराज़ मत होना। नहीं नाराज़ क्यों होना यार। अच्छा, बाबा की जहाँ तक बात है, मेरे अब्बा जी वो बचपन में ही गुजर गए थे, अल्लाह के प्यारे हो गए थे। और मेरी उस टाइम जो एज थी तकरीबन 1 साल थी, 1 साल का था मैं जब मेरे वालिद साहब फौत हो गए। तो उन्होंने तो क्या ही मारना था। और बात रह गई अम्मा की, अम्मा ने कभी मुझे ऐसे ना टच भी नहीं किया, कभी हाथ नहीं लगाया, कभी नहीं मारा। तो मैं इस चीज़ में जो है लकी रहा हूँ, कभी मुझे मार नहीं पड़ी घर से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अफशा शाह की तरफ से। विच इज़ बेस्ट, पोको M3 और इन्फिनिक्स नोट 8 एंड इन विच सिटी डू यू लिव? आंसर प्लीज़। अच्छा, सिटी, मैं सरगोदा में रहता हूँ सबसे पहले, ये तो इसको आंसर आपको दे देते हैं। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन है पोको M3 और इन्फिनिक्स नोट 8, तो इनमें से ना नोट 8 मैं आपको प्रेफर करूंगा। अगर आप लेडीज़ हो, मतलब अगर आप गर्ल हो, तो आप नोट 8 लीजिएगा, आपको पसंद आएगा। बड़ी डिवाइस है, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है, लुक वाइज काफ़ी प्यारी डिवाइस है। मतलब लड़कियों को ऐसी चीज़ें, ऐसी डिवाइसेस पसंद आती हैं। पोको M3 थोड़ा सा मतलब इतना ज़्यादा ना आप कहें कि खूबसूरत नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज और जो इंटरनल्स वाइज पोको M3 स्ट्रॉन्ग है। अगर आप लड़की हो तो आपको मैं इन्फिनिक्स नोट 8 बोल रहा हूँ कि इन्फिनिक्स नोट 8 आपके लिए बेस्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मुगल मोबाइल इंफॉर्मेशन की तरफ से। भाई गलेक्सी A52 कब लॉन्च होगा ये फ़ोन, या रीनो 5 ले लो? अच्छा, रीनो 5 बहुत प्यारी डिवाइस है यार, बहुत खूबसूरत चीज़ बनाई है। कैमरा के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से तमाम चीज़ें बेस्ट हैं। अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, आपको मज़ा आएगा। और बाकी रह गया लॉन्चिंग का A52 का, कोई अता पता नहीं है यार, कोई पता नहीं है अभी तक। काफ़ी सारे ऐसी डिवाइसेस थी जो कि जनवरी के एंड में आनी थी, लेकिन अभी तक जनवरी जो एंड होने वाला है 3-4 दिन रह गए, लेकिन अभी तक वो डिवाइसेस का आता पता नहीं है। पता नहीं क्या करते हैं लॉन्चिंग का, कोई समझ नहीं आ रही इनकी अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी उसामा बलोच की तरफ से। भाई आपके स्टूडियो का क्या बना, कब तक ऑलरेडी रेडी हो जाएगा? तो अभी टाइम लगेगा थोड़ा यार, स्टूडियो में काफ़ी सारा काम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एहसन गेमिंग की तरफ से। भाई टॉप 5 बेस्ट गेमिंग फ़ोन का वीडियो लाओ अंडर 20,000 तक। अच्छा, अंडर 20,000 5 तो फ़ोन बन ही नहीं सकते। 20,000 की रेंज में इतने फ़ोन आते ही नहीं है गेमिंग वाले। 2 फ़ोन या 3 फ़ोन हो गए मैक्सिमम। तीसरा फ़ोन जो है ना वो 20,000 से ऊपर की रेंज में ही आ जाएगा। 20,000 की रेंज में जो गेमिंग के लिए अगर आप फ़ोन ले सकते हो ना, हॉट 10 है और टेक्नो स्पार्क 6 है। इन 2 फ़ोन्स को आप ले सकते हो। G70 चिपसेट है और गेमिंग की परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाती है अंडर 20,000। इससे ऊपर आप जाते हो तो टेक्नो पोवा है, वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। 21-22 की रेंज में आपको मिल जाता है मार्केट में। इससे कम 20,000 की रेंज से में और कोई डिवाइस ऐसी नहीं है जो कि आपको गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आदिल खान की तरफ से। इन्होंने काले काले हमें 4-5 दिल भेजे हैं, तो हम इनको लाल लाल दिल भेज देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मोहम्मद समीर की तरफ से। ये बोल रहे हैं भाई आप कौन सा मोबाइल यूज़ करते हो और वीडियोस किस मोबाइल से शूट करते हो? प्लीज़ ज़रूर जवाब देना। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ। मैं ना मुख्तलिफ फ़ोन से वीडियो बनाता रहता हूँ। मतलब मैंने अनबॉक्सिंग की एक फ़ोन, जैसे मेरे पास ये हॉट 10 प्ले पड़ा हुआ है, तो मेरा दिल करेगा मैं इसको लगा के इससे वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। अक्सर आप देखते होंगे डिफरेंट मोबाइल्स होते हैं और लोग नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं यार आपने मोबाइल चेंज कर लिया, तो चेंज नहीं कर रहा होता बेसिकली, वो डिफरेंट मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा होता हूँ। और एक दूसरा इनका क्वेश्चन है कि कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहे हो आप? तो पहले मेरे पास इन्फिनिक्स नोट 7 था, उसके बाद मेरे पास रेडमी नोट 9 था, अभी मेरे पास रियलमी 3 प्रो है, अब कुछ दिन के बाद शायद कोई और आ जाए। तो ये चलता रहता है, काम चेंज होते रहते हैं। ओके जी, मोहम्मद आवान, इनका रैपिड फायर क्वेश्चन है ओप्पो रेनो 5 वर्सेस वीवो V20। दोनों ही लवली डिवाइस है, बहुत अमेजिंग, बहुत प्यारी डिवाइसेस हैं, कोई भी आप ले सकते हो। ओप्पो रेनो 5 वर्सेस मी 10T। ओप्पो रेनो 5, मी 10T 5G है, उसको लेने का अभी फ़ायदा नहीं है। जब 5G आएगा उस टाइम आप जो है 5G फ़ोन लीजिएगा, उससे पहले रेनो 5 लीजिए, बहुत अमेजिंग, बहुत प्यारी डिवाइस है। ओप्पो रेनो 5 वर्सेस पोको X3। ओप्पो रेनो 5 पोको X3 वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी A51। अच्छा, यहाँ पर अगर कैमरा के लिए आप लेना चाह रहे हो तो सैमसंग गैलेक्सी A51 को मैं प्रेफर करूँगा। इसके कैमरास की जो कलर की साइंस है ना वो अच्छी है एज़ कम्पेयर टू पोको X3। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस गेमिंग वगैरह के लिए लेना चाह रहे हो तो पोको X3 मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ले लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ताहा तारे की तरफ से, टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर की अनबॉक्सिंग कब करनी है? तो टेक्नो कैमन 16 प्रो और कैमन 16 SE की मैंने की हुई है यार अनबॉक्सिंग। प्रीमियर के नाम से कोई डिवाइस पाकिस्तान में तो आई नहीं है, पता नहीं आपको मिले तो मुझे बता दीजिएगा। गेमर जोन पूछ रहे हैं जी आपके चैनल पर कौन सबसे ज़्यादा कमेंट्स एंड एक्टिव रहा, प्लीज़ मेरे क्वेश्चन ज़रूर ले, थैंक्स। अच्छा जी मेरे चैनल पर जो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहा ना बंदा पिछले एक मंथ की अगर बात करें तो सलमान शाहिद, अभी उनका क्वेश्चन भी रीड किया स्टार्ट में मैंने। सलमान शाहिद हर वीडियो उन्होंने देखी है, हर वीडियो पर कमेंट किया है, तो वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहे हैं मेरे चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब हमारे पास दाऊद गेमिंग YT, मुझे शाउट आउट कब दे रहे हो, इसको प्लीज़ इग्नोर ना करना। तो जी दाऊद गेमिंग YT के लिए शाउट आउट है, ज़रूर विजिट कीजिएगा जी इनका चैनल जाकर, अगर आपको पसंद आए तो इनको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी सैगीज गेम प्ले की तरफ से, आपने देखा होगा अभी कुछ यूट्यूबर्स ने शार्प एक्वस R2 का रिव्यू किया है, तो आपका क्या मूड है करने का? तो मेरी वहाँ तक पहुँच नहीं है जनाब, अगर मेरी पहुँच हुई जब भी पहुँच हुई तो मैं इस तरह के फ़ोन भी अनबॉक्स कर दिया करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मोहम्मद कल्बे अब्बास 858 की तरफ से, जब आप WWE देखते थे तो आपका फेवरेट कौन था? बिग फैन, बहुत शुक्रिया जी कल्बे अब्बास साहब। अच्छा जी मेरा फेवरेट जो रेसलर था ना जी वो ट्रिपल एच था, ट्रिपल एच माय फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट रेसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी लास्ट क्वेश्चन डक्की ब्रदर्स की तरफ से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका स्टूडियो कहाँ तक पहुँचा? जी वही सेम क्वेश्चन आ रहा है। तो मेरा जो स्टूडियो है ना जी अभी दरमियान में है काम, मतलब 6 महीने तो आराम से लग जाएंगे, उसमें काफ़ी सारा काम करवाना है अभी। और दूसरा थोड़ा सा ना न्यू बना है ना, अभी तक दीवारें उसकी गीली हैं, नमी है उसके अंदर, तो वो अभी खुश्क होगी, उसके बाद जो है उस पर मज़ीद आगे काम शुरू करेंगे। और इसके अलावा ये पूछ रहे हैं जी प्लीज़ ये ज़रूर बताएं कि आप माइक कौन सा यूज़ करते हैं? तो बोया का मैं माइक को यूज़ करता हूँ, बोया MM1 शॉर्ट गन माइक इसको बोलते हैं, वो यूज़ करता हूँ। मैंने वीडियो भी डाली हुई है, पुरानी वीडियोस अगर देखेंगे ना इसकी अनबॉक्सिंग पड़ी होगी मेरे चैनल पर। ओके, और मोबाइल किस मोबाइल से वीडियो शूट करते हैं? अभी मैं Realme 3 Pro अपने लिए पर्सनल यूज़ कर रहा हूँ, इसी से वीडियो शूट करता हूँ। और पहले भी अभी बता चुका हूँ मैं आपको कि कोई भी मोबाइल अनबॉक्सिंग करता हूँ ना, अगर मेरे पास पड़ा होता है तो मैं उससे भी वीडियो बना लेता हूँ। तो अक्सर आप वीडियो में देखेंगे चेंज होते रहते हैं मोबाइल। तो दोस्तों ये थे आप लोगों के क्वेश्चंस और मेरे आंसर्स, उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।